दिल की लगी, दिल की लगी। अम्मी, मुझे तो लगता है हमने आप ही की शादी करके गलती कर दी। तो ससुराल की होके रह गई हैं ये तो अब। क्या हो गया तुम्हें? क्यों फिजूल बातें कर रही हो? देखे ना, हमसे मिलने आती ही कब है? इतनी मिन्नतें करके बुलाना पड़ता है इन्हें। हाँ तो उसका अपना घर बार है, रोज घर छोड़कर तुम मैं क्या आने से रही, और वहाँ इसकी जिम्मेदारियां भी हैं। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब मैं देखती हूँ तुम हमें कितना वक्त देती हो। भाई मैंने तो सोच लिया, मेरा अंबर भाभी से जब भी झगड़ा होगा घर आ जाऊंगी सुकून से 2-3 दिन गुजारने। अलीना बस। देखा आपने कैसा रंग उड़ गया अम्मी के चेहरे का अंबर भाभी का नाम सुन के। ऐसे डर गई जैसे कोई भूत हो। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। उस चुड़ैल का नाम सुनकर तो सबको ही डर लगेगा। 5 साल भुगता है मैंने उन लोगों को। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जान छूट गई, लेकिन अब फिर वहीं से टेंशन शुरू हो जाएगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा अम्मी, मैं अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ उनको। और आप ही की शक्ल देखें, अभी तक खौफजदा है अंबर भाभी के नाम से। ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात है उर्वा? बेटा सब खैरियत तो है ना? मैं महसूस कर रही हूँ कि आज तुम परेशान और उलझी उलझी सी हो। जी ये बात मैं भी नोटिस कर रही हूँ। मैं इतनी देर से बातें कर रही हूँ और कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही। बात कर तो रही हूँ आप दोनों से। उर्वा सच सच बताओ, घर में सब ठीक तो है ना? अरसल से या घर वालों से कोई झगड़ा तो नहीं हो? नहीं अम्मी, कोई झगड़ा नहीं हुआ। दरअसल घर पे सिचुएशन कुछ अजीब सी है, इसीलिए मैं आपको भी मना कर रही थी। बताओ तो सही कि क्या हुआ बेटा? वो तोबा और वो घटिया इंसान मुझे देखते ही इसे वही छोड़कर चला गया, साथ में बैग भी लेकर भाग गया, क्योंकि उसे सिर्फ वही चाहिए था इससे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। आइए भाभी। जी बैठ तो जाएंगे, आ भी जाएंगे, लेकिन एक बात गौर से सुनने आपको। आज मैं अलीना और हारून की शादी की तारीख तय करके ही निकलूंगी बाहर। अच्छा अच्छा आप बैठे नहीं नहीं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। चलिए आओ बेटा। तो बातें कमाल हो गया। अलीना, ये सब कुछ मैं कर लूंगी, तुम्हें पता है ना वहाँ सब बैठे हैं, जाओ। अभी कोई मसला नहीं, मैं कह रही हूँ ना। नहीं ना, तुम्हें पता है ना कि जुबैदा आंटी क्यों आई हैं? शादी की डेट फिक्स कर ले। मुझे पता है, मैंने सुन ली थी सारी बातें। तो फिर ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? हुलिया ठीक करो और जाओ। हिरे हुलिया को क्या मसला है? आप ही, मैं ये कह रही हूँ आप जाके उनके पास बैठे। नहीं, ये सब मैं कर लूंगी, तुम जाओ। आप ही अलीना, मुझे गलत मत समझो, देखो तुम मेरी बहन हो और तुम्हारी शादी के लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन क्या शादी होगी तो वहां तो अंबर भी आएगी ना। तो आप ही, अंबर भाभी के वहां आने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क कैसे नहीं पड़ता अलीना? अंबर वहां होगी, उसके खानदान वाले होंगे, अरसल होगा, मेरा पूरा ससुराल होगा। अगर उसने उमैर कोई भी बात ऐसी कर दी तो। अच्छा मुझे वैसे भी घर जाना, मैं लेट हो रही हूँ। अरे ऐसे कैसे? आप रात का खाना खा के आराम से जाइएगा। नहीं, मैं अरसल को बता के नहीं आई थी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अरे तूने कॉल करके यहाँ बुला लो। नहीं ना अलीना, अच्छा तुम जाओ प्लीज, जाओ, चलो जाओ, शाबाश जाओ। ओके। ताबिश, मेरी बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तुम क्यों नहीं समझ रहे? 50 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। मेरा ख्याल है मुझे तुम्हें ट्रेलर दिखाना होगा। क्या मतलब? मतलब कि तुम्हारी एक डिसेंट सी पिक्चर भी है मेरे पास, और हाँ तुम्हारे चैनल का पासवर्ड भी है मेरे पास। अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें वो पिक्चर शेयर कर देता हूं, तुम देख लो। ताबिश तुम्हें हेलो जी अरसल। हाँ उर्वा, कहाँ हो तुम? एक्चुअली वो अलीना के ससुराल वालों ने आज जाना था ना,
मैंने आपको बताया भी था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। नहीं नहीं, वो मसला नहीं है, इट्स ओके। मैं बस पूछ रहा था कि तुम वहां से निकल गई हो या नहीं। नहीं, मैं क्या हुआ साकिब भाई? अभी भी गाड़ी बंद हो गई है, खराब हो गई, बंद हो गई गाड़ी। उर्वा, क्या हुआ? अरसल वो गाड़ी खराब हो गई है। व्हाट? मेरी बात करो ड्राइवर से। जी, ये बात कीजिए। जी सर। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई? गाड़ी कैसे बंद हुई? हाँ जल्दी चेक करो और मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम, और मैडम को फोन दो। जी सर। जी अरसल। हाँ, और वो एक काम करो कि मुझे अपनी लोकेशन पिन भेजो, मैं पिक करने आ रहा हूँ, और परेशान नहीं होना। जी जी, मैं आपको सेंड कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ। ओके। मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं इतने पैसे? अगर ये सब बाबा और भाई को पता चल गया तो वो मुझे ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे खुदा, उसे ढूंढूं कहाँ नहीं कोई निशान। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी इसका पता, यार की गली, मेरे सारे अरमा है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। सर? तुम ठीक हो उर्वा? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या करते हो? तुमने गाड़ी चेक क्यों नहीं की थी? अपनी गाड़ी को फौरन ठीक करो और घर पहुंचाओ। जी उर्वा, क्या बात है, तुम अब तक इतना परेशान हो? मैं आ गया हूँ ना। वो साकिब भाई मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे, मैं डर गई थी अरसल। कैन अंडरस्टैंड, बिल्कुल इडियट है ये, बीच रास्ते में तुम्हें छोड़कर चला गया। खैर अब तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरसल, थैंक यू। You're welcome. ये लो बेटा, मुंह मीठा करो। लेकिन ये किस खुशी में? वो मैंने हारून की शादी की डेट्स फिक्स कर दी।
अच्छा हाँ, याद आया मुझे। अगर आपको मालूम था कि हारून की शादी की डेट फिक्स करने की है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं, इसमें छुपाने की तो कोई बात नहीं है। क्यों छुपाते भला तुमसे? खुशियां तो मिल बांट की होती है ना। मैंने तो कल ही फरहान से तस्करा किया था और मेरा ख्याल है इसने तुम्हें बता दिया होगा। फरहान पे तो आप ऐसे डालती हैं जैसे मेरा और आपका कोई ताल्लुक ही ना हो, या मैं तो इस घर की फर्द ही नहीं हूँ ना। बेटा नाराज होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि तुम इस रिश्ते में कभी इंटरेस्टेड ही नहीं थी और ना ही उनके घर वालों को पसंद करती हो। लेकिन फिर भी आपने ये रिश्ता जोड़ा। जैसे मैं हारून की मंगनी में तो गई नहीं थी ना, और शादी क्या आप मेरे बगैर करेंगी अब? बेटा वो हालात कुछ और थे और अब कुछ और है। हैरत है, आप लोग मुझे उर्वा के नजरिए से क्यों देख रहे हैं? उसका और उमैर का रिश्ता अगर खत्म हो गया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं हारून की भाभी नहीं हूँ, मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है, और इस नाते तो मैं हलीना की जेठानी हूँ। लेकिन आप लोगों ने मुझे तो मक्खन में बाल की तरह निकाल दिया। भाभी ये आप क्या कह रही हैं? और ये कैसे हो सकता है? ये किसकी मजाल है कि आपको बाल समझ के निकाल दें? यू नो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि आपको पता है अगर आप मेरी शादी में शरीक ना हुई ना तो मैं शादी नहीं करूंगा। देखो तुम्हारी वजह से मैं मेरे साथ नहीं गया क्योंकि मैं जानता था कि मैं उनके घर जाऊंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, एतराज होगा। मेरी बात अभी भी वही, मुझे बताना किसी ने मुनासिब नहीं समझा। हाँ हाँ भाई, मेरे से गलती हो गई, मुझे वाकई में तुम्हें बता देना चाहिए था। बल्कि फरहान के साथ साथ तुमसे भी मशवरा करना चाहिए था। बस अब हो गई ना गलती। देखो अम्बर प्लीज, खुशी का मौका है, थोड़ा दिल बड़ा करो अपना। इस तरह से जब आप हर वक्त नाराजगी जताते हैं तो आपकी अहमियत बिल्कुल कम हो जाती है। नाराज नहीं हूं मैं, लेकिन अब क्या शिकवा भी नहीं करूंगी मैं। अरे तुम्हारा शिकवा बिल्कुल जायज है, लेकिन पहले जरा मुंह मीठा कर लो ना। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया भाभी, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी मजबूरी है ये जहर निकल। इधर उमैर की बीवी उमैर पे कब्जा करके बैठी है और यहाँ फरहान को हारून और अम्मी ने काबू कर लिया। इन हालात में मेरा इख्तलाफ करने की क्या अहमियत रखेगा? मगर मुझे इख्तलाफ करने की क्या जरूरत है? मुझे तो खुश होना चाहिए। उर्वा की बहन मेरी देवरानी बनकर आएगी तो उर्वा से भी ताल्लुक होगा ही ना, मिलना जुलना भी होगा। मिठाई का डिब्बा अम्मी के घर जाना तो बनता ही है। मेरे सारे अरमां हैं तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी इसका पता लगता है आज ऑफिस में काम ज्यादा था। नहीं, वही था रूटीन का जो काम होता है। आज आप लेट हो गए। हाँ, वो बस एक दोस्त को मिलना था, उसने एक जॉब का कहा था। दुआ करना अच्छी सैलरी वाला पैकेज डिसाइड हो जाए। इंशाल्लाह मिल जाएगी जॉब, लेकिन आपकी ये जॉब भी ठीक है ना? ये जॉब तो मैं सिर्फ मजबूरी में कर रहा हूँ। इससे पहले वाली मेरी जॉब बहुत बेहतर थी, इससे कुछ ना करने से तो बेहतर है ना। कोई बात नहीं उमैर, जाने वाली चीज़ों पे अपसेट नहीं होते। मेरा यकीन है कि इससे बेहतर रिप्लेसमेंट मिलती है। बस इंसान को कोशिश और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर मुझे जॉब मिल गई ना तो मुझे यहाँ से गाड़ी मिलने का भी चांस है। फिर मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दे दूंगा, तुम उसे ड्राइव करना। मुझे कहाँ ड्राइविंग आती है। तो कोई बात नहीं, हम ड्राइवर रख लेंगे, तुम उसके साथ आना जाना जैसे उर्वा। हम इस बात के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले आपको जॉब पे मिल जाए। आप बताएं, मैं चाय लाऊं आपके लिए? हाँ, चाय लें।
सलमा, ये कहाँ से आया है? बड़ी बाजी उर्वा बाजी के घर से आया। आंटी ये सब कुछ अम्मी अबू ने भिजवाया है। वो अलीना की शादी की डेट फिक्स हो गई है ना। मुबारक हो। थैंक यू। सॉरी मैं आपको कल रात नहीं बता पाई। इसमें ऐसी कौन सी बात है, तो मैं जरा आती हूँ। आपको तो पता है कि हारून की शादी होने वाली है, तो 100 किस्म के काम होंगे और सब कुछ तो मैंने ही करना है। तो मैंने कहा कि पहले आके आपसे मिल जाऊं ताकि आपको बाद में शिकायत ना मिले। अरे अंबर, तुम क्यों हलकान हो रही हो? तुम्हारी सास ने क्या पैरों में मेहंदी लगाई हुई है जो वो खुद अपने बेटे की शादी में कोई काम नहीं कर सकती? तुम्हें क्या जरूरत है इतनी थकने की? अम्मी क्या हो गया आपको? क्या आपको मालूम नहीं, पहले भी उसकी मंगनी के टाइम पे सब कुछ मैंने खुद ही किया था। सारी एक एक चीज मैंने खुद अपने हाथ से खरीदी थी, तो अब भी मुझे ही करना होगा ना, और कौन करेगा? बात सुनो, अकेले तारीख लेने जा सकती है, बाजारों के चक्कर नहीं लगा सकती अकेले। वैसे अंबर एक बात है, अपने भाई की शादी में तो तुम इतना काम नहीं कर रही थी, और देवर की शादी में देखो कैसे आगे पीछे है। भाई की शादी में बिल्कुल पीछे होके बैठ गई थी। दिखाना पड़ता है, ससुराल का मामला है। नाक लगाई तो दूध में मक्खी की तरह निकाल देंगे वो। और ताना मारने से पहले एक बात याद रखें, भाई की कौन सी पहली शादी थी, और उर्वा की तो हर एक चीज मैं अपने हाथ से खरीद के लेके आई थी। मंगनी की, शादी की, उसके सेट, उसकी बरी, सब तो मैंने ही खरीदा था। अब बार बार थोड़ी ये सब कुछ होता है, एक ही बार होता है, वो मैंने कर दिया था। अस्सलाम को आप भी। वालेकुम सलाम। देखो तुम बार बार इसरार कर रहे थे, मैं आ गई, वरना मैं तो। आप ही छोड़े ना पुरानी बात, आप आ जाती हैं तो अम्मी का भी मूड अच्छा हो जाता है, मेरा भी। मैं भी तुम लोगों से नहीं मिलती ना तो दिल पे चैन हो जाता है, इसीलिए दिल पे पत्थर रख के आ गई। और वैसे भी मेरी माँ से कोई मेरा रिश्ता तो नहीं तोड़ सकता ना। आप ही किसी को बुरा नहीं लग रहा है, क्यों ऐसी बातें कर रही? अच्छा सुनो, तुम्हें मालूम है ना कि हारून की शादी तय हो गई है, और वो भी उर्वा की बहन से। जी। बस आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना, और तुम भी अच्छे से तैयार हो ना। और ऐसा कुछ नहीं करना कि बहाना बना के घर बैठ जाएं आप लोग। अरे अंबर, सोचेंगे ना इस बारे में, अभी बात करने की क्या जरूरत है, देखेंगे। क्या मतलब सोचेंगे है? क्या मतलब है आपका? बस मैंने कह दिया सबने आना है। उर्वा की बहन की भी शादी हो रही है। राशिद ने मुझे कॉल करके बताया था। तोबा और अलीना एक ही एज के है ना? शायद। मैं भी चाहती थी कि तोबा की शादी जल्दी हो जाए, मगर फहमीदा, तुम्हें तूबा की शादी की जल्दी क्या है? क्या तुमने हज पे जाना है? अगर ऐसा है तो हज कराओ पहले, तूबा की शादी को इश्यू मत बनाओ। बात ये नहीं है गजनफर, मैं अपना माइंड बनाकर बैठी हुई थी कि इस साल हम अपने दोनों बच्चों की शादियां करके अपने फर्ज से फारिग हो जाएंगे। कितना अच्छा रिश्ता आया हुआ था तोबा के लिए, वेल एजुकेटेड लड़का, फैमिली बैकग्राउंड कितना अच्छा। लेकिन ये ताबिश बीच में कहां से आ गया? अगले महीने तो उस लड़की की शादी भी हो रही है। मेरा ख्याल है इन बातों को अभी इश्यू मत बनाएं। हमारी बेटी इस वक्त इमोशनली हर्ट है, और अरसल का मूड भी तूबा से अभी तक ठीक नहीं है। ठीक कैसे होगा? इतनी बार मैंने तूबा से कहा है कि जाओ जाके भाई से माफी मांगो, समझाओ उसे कि तुमसे गलती हो गई, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनती है। और आप इस सिचुएशन में तूबा की शादी की बात कर रही हैं, जबकि अरसल से आप उससे माफी नहीं मंगवा सके। वाह भाई वाह। खैर छोड़ें, आप बताइए अलीना की शादी में क्या तोहफा दिया जाए? अभी काफी टाइम है, सोच लेंगे। मेरा दिमाग आजकल बिल्कुल काम नहीं कर रहा। फहमीदा,
बेटी की शादी है और राशिद से मेरा डबल रिश्ता है। मैं चाहता हूँ ऐसा गिफ्ट दूं जिससे उसका बोझ भी हल्का हो जाए। मेरा मतलब है जहेज में भी उसकी हेल्प हो जाए। कजन फिर आप राशिद भाई से खुद पूछ लें उन्हें क्या चाहिए, वो हम भिजवा देंगे। नहीं, अगर मैं पूछूंगा वो हरगिज नहीं बताएगा। अलबत्ता तुम ये करो कि उर्वा से बातों बातों में अंदाजा लगाओ कि उन्हें जहेज के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, फिर वो हम भिजवा देंगे। अगर उस दिन उमैर मुझसे बात करता तो मैं कैसे हैंडल करती इस सिचुएशन को ड्राइवर के सामने। अगर अरसल उसे वहां देख लेते तो क्या होता। मगर अब तो ये सामना होकर उमैर से ना सही मगर अंबर रीना की शादी पे तो ये सब होंगे। इस वक्त कैसे छुपाऊंगी मैं ये बात? कोई ना कोई तो बता ही देगा। नहीं, कोई दूसरा बताए इससे पहले मुझे खुद अरसल को सच बताना होगा। हर हाल में सच बताना होगा अरसल। अरे ये तो उर्वा का जोड़ा नहीं है। हाँ मुझे याद आया, ये तो मैं उसको तोहफा देने गई थी। आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है, ये मेरा जोड़ा है, उमैर ने मुझे दिया था। ओह दरअसल ये उमैर का फेवरेट कलर है ना, तो वो मेरे ख्याल में इसी रंग का जोड़ा सबको देता रहता है। जी मैं जानती हूँ। वैसे ये सूट शायद उससे मिलता जुलता है, लेकिन उमैर को क्या सूझी थी कि उसने तुम्हें ये रंग ले दिया? क्यों, इसमें क्या बुराई है? मुझे तो अच्छा लगा कि उमैर अपनी पसंद से मेरे लिए कुछ लेकर आया। नहीं नहीं, अच्छा है अच्छा है, लेकिन वो उर्वा ना जरा अच्छी शक्ल की थी, प्यारी थी मतलब, तो उस पे तो कोई भी रंग जच जाता था। लेकिन चलो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा शौहर है, करो खुश करो उसको। अच्छा अच्छा, अच्छा। आप ही एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। आई होप आप मेरी बात माइंड नहीं करेंगी और मेरी इस बात को नेगेटिव नहीं लेकर जाएंगी। क्या हो गया? ऐसी क्या बात करनी है जो तुम इतनी लंबी कर रहे हो? ऐसे बिहेव करो जैसे मैं कोई डिक्टेटर हूँ। अभी फॉर गॉड सेक प्लीज, आप उर्वा और फरवा का कंपैरिजन मत किया करें। फरवा उर्वा नहीं है। हाँ ये तो मुझे भी मालूम है कि फरवा उर्वा नहीं है, बहुत फर्क है दोनों में, जमीन आसमान का। और जमीन कौन है और आसमान कौन है ये तो तुम भी अच्छी तरह समझते हो। आप ही प्लीज, आप जानती हैं आप जो बात कर रही थी किचन में, सुनी है मैंने। अच्छा वो बात, अरे तुम नहीं किया सूट, मैंने बोल दिया, बुरा लगा तुम्हें। अच्छा चलो जाओ बुला लो उसको, माफी मांग लेती हूँ मैं उससे, कान पकड़ लेती हूँ अपने, खुश हो जाओगे तुम तो। अच्छा आप ही रहने दें इस बात को, छोड़े। अरे क्यों छोड़े रहने दे, जाओ बुलाओ उसको, कानों पे हाथ लगाऊंगी तुम्हारे लिए, मैं अपने पाँव भी पढ़ लूंगी। आइंदा मैं उसे कभी मशवरा नहीं दूंगी, मेरी तौबा। आप ही मुझे आपके मशवरा देने से प्रॉब्लम नहीं है। आप जो फरवा और उर्वा का कंपैरिजन कर रही हैं और उसके बाद आप कह रही हैं कि वो ज्यादा अच्छी लग रही थी फरवा से, मुझे तो ये बुरा लगा ना। हाँ तो तुम जो उसके लिए बार बार वो सूट लेके आते थे, उस पे सूट करता था इसीलिए लाते थे ना। अब फरवा पे सूट नहीं किया तो मैंने बोल दिया बस ठीक है, नहीं दूंगी मशवरा मैं उसको, कोई दोस्ताना मशवरा भी नहीं दूंगी। बुरा लगता है ना तुम्हें? हाँ। अंबर कहाँ जा रही हो? तुम तो रात को मेरे साथ रुकने वाली थी। कोई जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पे रुकने की। यहाँ पे रुको तो लोगों के मुंह से आग बरसने लग जाती है, बदतमीजी करते हैं मुझसे।
घर बुला के बेइज्जती करने का तो ठेका ले रखा है आप लोगों ने। अंबर, अंबर, अरे क्या हो गया उमर? ये इतनी खफा होकर क्यों चली गई? क्या कह दिया तुमने इसे? अम्मी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आप ही को। तुमने नहीं तो यकीनन तुम्हारी बीवी ने कुछ ना कुछ कह दिया होगा। हाँ वहाँ मेरी बच्ची के हाथ धो के पीछे पड़ी है, पता नहीं क्यों। अम्मी फरवा ने कोई बात नहीं की आप ही से। मैं मना कर रहा था आप ही को कि फरवा और उर्वा को कंपेयर करना बंद करें। अरे ऐसी कौन सी बात हो गई? आखिर ये मवाजना इंसान कर ही देता है। रिश्तेदार मुझसे भी कहते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है? उसे पता नहीं है कि तुम्हारा उर्वा से क्या रिश्ता था। अरे फिर भी बुरा मना रही है वो। अरे भाई कभी कभी मेरा जहन भी उसकी तरफ चला जाता है। अब तुम क्या मेरी जुबान भी काट दोगे? अम्मी क्या बातें कर रही हैं आप? अगर अपनी बीवी के तुम इतने नाज उठाओगे ना तो तुम्हारे और मेरे सर पर चढ़कर बोलेगी ये। देखते रहना फिर। याद है पहले क्या तुम उर्वा के साथ करते थे? कैसे उसके नखरे उठाते थे, तरफदारी करते थे। उस वक्त भी तुम्हारी माँ और बहन तुम्हें बुरी लगती थी। और बात सुनो, याद करो फिर नतीजा क्या निकला। हाँ हमने कुछ नहीं किया था, जो कुछ किया ना वो तुमने खुद किया। मेरी बच्ची को नाराज कर दिया, घर छोड़कर चली गई वो कहीं से। मशहूर वीलॉगर और यूट्यूबर तूबा गंसफर के इस स्कैंडल ने इस टाइम सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। और हैरत की बात तो ये है कि इनकी जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं वो इन्हीं के अपने चैनल से शेयर की गई हैं। अरसल बहुत थक गए? हाँ काफी थकन हो गई है आज, इसीलिए आज रूम में भी जल्दी आ गए। मॉम डैड के पास बैठो तो बस एक ही टॉपिक पे बात शुरू कर देते हैं और मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। क्या तूबा से नाराज होकर आपको सुकून मिल रहा है? उर्वा इस टॉपिक पे मैं तुमसे भी बात नहीं करना चाहता। मुझे तो अब आपसे खौफ आने लगा। क्या? अगर कभी मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो क्या आपको मनाना इतना मुश्किल होगा? क्या आपकी नाराजगी दूर करना नामुमकिन होगा? मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मैं छोटी छोटी बातों पे नाराज या गुस्सा नहीं करता। हाँ मगर एक रेड लाइन जरूर है जिसे अगर कोई क्रॉस करता है तो आई कैन नॉट कंट्रोल माई एंगर। देखो उर्वा, तुम अगर मुझसे झूठ नहीं बोलोगी, मुझे कभी धोखा नहीं दोगी और मेरा एतबार कभी नहीं तोड़ोगी, तो ट्रस्ट मी, मैं कभी अपने माथे पे बल भी नहीं डालूंगा और तुमसे नाराज होना बहुत दूर की बात है। तेरी ओर जो निकले ये मेरे कदम, जो तू ना मिल पाया मर जाएंगे हम। इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्म ये भर ना पाए। ताबिश मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरे पास 50 लाख नहीं है, मैं कहां से लाऊं? यार ये 50 लाख रुपए क्या चीज है तुम लोगों के लिए? करोड़पति हो तुम लोग यार। 50 लाख मामूली रकम नहीं है, मैं नहीं अरेंज कर सकती अचानक से कहीं से। तुम कोशिश ही नहीं कर रही हो। कोशिश कैसे करूं मैं? जो था सब कुछ तुम्हें दे दिया, ऐसे कैसे घर वालों से मांगू सब कुछ? अच्छा तुम एक काम करो, तुम्हारी भाभी और माँ का जो जेवर है वो तुम ले आओ। क्या तुम चाहते हो मैं चोरी करूं अपने घर पे? अरे तो कर लो चोरी, अपने घर में चोरी करना कौन सा कोई बुरी बात होती है?
देखो उर्वा, तुम अगर मुझसे झूठ नहीं बोलोगी, मुझे कभी धोखा नहीं दोगी और मेरा एतबार कभी नहीं तोड़ोगी, तो ट्रस्ट मी, मैं कभी अपने माथे पे बल भी नहीं डालूंगा और तुमसे नाराज होना बहुत दूर की बात है। तूबा, तूबा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्या खा रही होगी? नींद की टैबलेट? तूबा, नींद की गोलियां? ये क्या किया तुमने? उठो, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हारे पास रास्ता है, इंसान के पास हमेशा रास्ता होता है। मैं मरना चाहती हूँ। हॉस्पिटल चलो, अरसल तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे। उठो, अरसल के साथ मुझे। तूबा, जिद मत करो, चलो अरसल के साथ, तुम्हारा स्टमक वॉश करवाएंगे। अभी छोड़े मुझे। अरसल, तूबा चलो ना। अरसल, छोड़े मुझे। तुम रुको, मैं आती हूँ। अरसल, अरसल, अरसल। तूबा रुको, तुम दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? तूबा, तूबा, तूबा खोलो। अरसल, अभी आवाज क्यों नहीं सुन रही? तूबा खोलो दरवाजा। उर्वा, क्या हुआ? उर्वा, बताओ मुझे क्या हुआ, क्या मसला है? डॉक्टर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी खतरे से बाहर है। आप बर वक्त हॉस्पिटल ले आए। ताबिश, ताबिश क्यों कॉल कर रहा है तूबा को? क्या ये लोग अभी भी राब्ते? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? थोड़ी देर में इंशाल्लाह उनको होश आ जाएगा तो फिर आप लोग अपने घर ले जाइएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।
हेलो अरसल, तूबा कैसी है अब? खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अब वो खतरे से बाहर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप लोग वापस कब आएंगे? बस हम थोड़ी देर में ही उसको लेकर आ रहे हैं घर। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। इसका मतलब है कि ताबिश तूबा को ब्लैकमेल कर रहा है। ये दिल की लगी